नमस्कार मित्रों। आजकल हमारे अन्य वीडियोज़ पर बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सूंघने की क्षमता जो समाप्त हो जा रही है, इस विषय पर कोई वीडियो अवश्य बनाएं। निश्चित रूप से मित्रों, सूंघने की क्षमता कोरोना काल से बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। पहले भी होता था, लेकिन कोरोना काल से बहुत अधिक देखने को मिल रहा है, तो इस पर वीडियो बनाना बहुत आवश्यक रहा। इसलिए यह वीडियो आपके सामने। लेकिन सबसे पहले इसमें हम लोगों को क्या देखना है? हम ये देखते हैं कि हमारी इंद्रियां कैसे काम करती है। मतलब सबसे पहले ध्यान जाता है हमारे आँख पर, हमारे नाक पर, हमारे कान पर, हमारे जीभ पर। इस तरह की जो इंद्रियां हैं उनका यह वर्क है। तो सबसे पहले जाता है सूंघने की क्षमता में कि नाक पर, मतलब नाक में कोई गड़बड़ी हो गई है। परंतु और डेप्थली अंदर हम जाते हैं तो ऐसा होने का मुख्य रूप से जो कारण होता है वह होता है सिर में कहीं पर चोट लग जाना, बुखार आ जाना, सर्दी जुकाम हो जाना, या सबसे बड़ा कारण और भी महत्वपूर्ण वायु प्रदूषण या इन्फेक्शन हो जाना। तो इस तरह के जो कारण होते हैं, इन्हीं कारणों से जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनके वर्क में अंतर आ जाता है। तो उसमें नाक भी शामिल हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन डेप्थली जब हम अंदर, आज मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि आखिर एक्चुअली होता क्या है कि सूंघने की क्षमता हमारी समाप्त हो जाती है। बाहर से तो नाक दिख रहा है और कारण में हम लोग को बुखार दिख रहा है, वायु प्रदूषण दिख रहा है, इन्फेक्शन दिख रहा है, सर्दी जुकाम दिख रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है? तो इन इंद्रियों को संपूर्ण रूप से कंट्रोल करने में हमारा नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। और यह नर्वस सिस्टम हमारे मस्तिष्क को इस तरीके से जो संपूर्ण शरीर पर कंट्रोल करने का है, उसी को कहते हैं। और इस नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत सारे शोध नहीं हो पाए हैं, परंतु हम इतना जानते हैं कि हमारे शरीर में 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं और इन्हीं 12 क्रेनियल नर्व्स का कनेक्शन जो है वो आँख से, नाक से, कान से, जीभ से, अन्य कई प्रकार की इंद्रियों से होता है। और वहाँ से सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती हैं और हमें उस चीज़ का स्वाद का हो, या कोई चीज़ दिखाई पड़ना हो, या कोई चीज़ सुनाई पड़ना हो, या कोई चीज़ सुगंध मिलना हो, ये सब कुछ वहीं से हमें प्राप्त होता है। इसका मतलब कि अगर आप में सूंघने की क्षमता समाप्त हो गई है, इसका मतलब कि यह 12 क्रेनियल नर्व जो 12 जोड़े में होते हैं उसमें से एक जोड़ा है ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व जो है वह सूंघने की क्षमता उसी के माध्यम से होती है, क्योंकि ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व ही मस्तिष्क के बीच सुगंध को पहुंचाने का कार्य करता है। अगर उसमें किसी तरह की गड़बड़ी आ रही है, रुकावट आ रही है, तो कितना भी सुगंधित या दुर्गंधित चीज़ सामने हो, हमें सुगंध नहीं मिलेगा या दुर्गंध उसका हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो उस रुकावट को दूर करने के लिए या तो आप बुखार लगा है तो बुखार ठीक कर दीजिए, या सर्दी खांसी आई है तो सर्दी खांसी ठीक कर लीजिए, इन्फेक्शन आया है इन्फेक्शन ठीक कर लिए। बहुत ऐसे चीज़ें हैं जैसे सिर में चोट लगना, वायु प्रदूषण, ये सब तो ठीक हम लोग के बस में है ही नहीं। लेकिन वो ठीक होने के बावजूद भी बहुत लोगों को सूंघने की क्षमता नहीं वापस लौटती है। सर्दी खांसी है, ठीक हो गया, सूंघने की क्षमता नहीं वापस लौटी है, ऐसा भी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो इससे दवा कराने के बाद भी, इसका ट्रीटमेंट कराने के बाद भी नहीं ठीक हो पा रहे हैं, वैसे लोगों को एक्यूप्रेशर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। कोरोना काल में भी हम लोगों ने लाखों लोगों को इससे लाभ पहुंचाने का कार्य किया और आज भी इस तरह के जो केसेज आ रहे हैं उसमें लाखों लोगों को इसमें लाभ मिल रहा है। तो चलिए आइए मैं इस सेक्रेट को आप सबके सामने खोलता हूं कि किस प्रकार क्रेनियल नर्व और ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व को किस प्रकार उसकी गड़बड़ी को दूर करके हम लोग सूंघने की क्षमता को ठीक कर सकते हैं, चाहे उसका कारण कुछ भी रहा हो। तो देखिए, सबसे पहले एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट है वह पॉइंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ये पॉइंट है, ये हथेली है हम लोगों का, ये हथेली है और इस हथेली पर यह इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर मतलब हमारे अंगूठे के बगल वाली उंगली। हमारे अंगूठे के बगल वाली उंगली में अंगूठे
के अपोजिट साइड, मतलब ये फर्स्ट पोर है और ये सेकंड पोर है। इस सेकंड पोर पर पहले से मैंने निशान लगा रखा है। इस बिंदु को ND1B कहते हैं और इस ND1B पर इस लेजर पेन से हम लोगों को 1 मिनट तक टेंस देने की आवश्यकता है। इसके बाद दूसरा बिंदु है ND4। ND4 पर भी मैंने यह निशान लगा रखा है। यह हथेली है, हथेली का पीछे का पार्ट है और यह निशान, काला वाला निशान, यह ND4 है। इस बिंदु पर भी हम लोग इस लेजर पेन से 1 मिनट तक या 2 मिनट तक हम लोग टेंस दे सकते हैं। साथ ही साथ इस बिंदु पर इस तरीके से यह मेथी दाना और इस तरीके से ये टेप, इसको हम लोग यहाँ इस प्रकार चिपका सकते हैं और 2 से 4 घंटे या 6 घंटे तक भी छोड़ सकते हैं। इसमें बीच में एक बार ऐसे दबाव दे सकते हैं या फिर किसी भी एक्यूप्रेशर के जिमी से भी हम लोग इस पर 1 मिनट तक दबाव दे सकते हैं। और यह दोनों जो बिंदुएं हैं, इन दोनों बिंदुओं का काम क्या है? ND1B यह सूंघने की क्षमता की गड़बड़ी को ठीक करता है, उसकी चिकित्सा कर देता है। और ND4 ऑल्फैक्टरी नर्व जो है, क्रेनियल नर्व, उसकी गड़बड़ी को ठीक करने का काम करता है। तो चलिए अब आगे के बिंदुओं को देखें। टोटल 5 बिंदुओं से ही आपका यह क्लियर हो जाता है। तो यहाँ आप देखते हैं हम लोग 2 बिंदुएं और हैं। ये 2 बिंदुएं हैं GB23A और GB23-1। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये ठीक सिर पर, ये सिर के ऊपर ये GB23-1A है। यहाँ दोनों भावों के ठीक बीचों बीच, यहाँ चित्र में भी आप देख लीजिए GB23A और GB23-1 जस्ट उससे 1 अंगुली, आधा अंगुली करीब करीब ऊपर में है। तो यहाँ पर अब दबाव आपको नहीं देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है जहाँ पर दबाव नहीं दिया जा सकता है। अगर पुरुष हैं तो अपनी बीच वाली उंगली से यहाँ पर 5 मिनट तक आप सिर्फ रख सकते हैं और महिला हैं तो इंडेक्स फिंगर से, ये इंडेक्स फिंगर है अंगूठे के बगल वाली उंगली, इससे 5 मिनट तक रख सकते हैं। और अगर इसमें और अधिक करने की आवश्यकता है तो आप एंटी क्लॉकवाइज, बिना दबाव दिए हुए एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से कर सकते हैं। और वो अगर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से तो मैक्सिमम 30 सेकंड से 1 मिनट तक करना है। पुरुष हैं तो मिडिल फिंगर इस पॉइंट पर भी, GB23A1A और GB23-1 पर, दोनों पर इस तरीके से 1 मिनट तक या आधा मिनट तक एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से बिना दबाव दिए हुए करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है UB2A। UB2A जो है वह हमारे भौं के जस्ट ऊपर, आधे अंगुल ऊपर, यहाँ पर भी सिर्फ टच कराना है। पुरुष को मिडिल फिंगर और महिला को इंडेक्स फिंगर से टच कराएंगे या फिर अगर यहाँ पर हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इन तीनों बिंदुओं के क्या क्या कार्य हैं। तो GB23-1A यह डीजेनरेशन नियंत्रक बिंदु है और GB23-1 यह सेरेब्रम मस्तिष्क नियंत्रक बिंदु है, अर्थात सेरेब्रम में आए हुए पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की चिकित्सा के लिए उपयोगी है। UB2A1 यह ऑल्फैक्टरी नर्व सिस्टम की चिकित्सा के लिए उपयोगी होता है। प्राणायाम प्रतिदिन करने की आवश्यकता है और संतुलित पौष्टिक आहार लेने की आवश्यकता है। ये सब करने से यह परेशानी जो सूंघने की क्षमता है वह पुनः आपकी वापस लौटती है। और इसके निश्चित रूप से हम लोग बहुत डेप्थली इस चीज़ को आज इस वीडियो में समझ पा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य कमेंट करें और शेयर भी अवश्य करें ताकि लाखों लोग अब तक लाभ ले चुके हैं और भी आपके मदद से लाभ ले पाएँ और इस बड़ी समस्या से दूर हो पाएँ। अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद।